हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मार्जिनलाइजेशन के बारे में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 पब्लिक फैसिलिटी, जन सुविधाओं के बारे में। जन सुविधाएं क्या होती है और ये कैसे ज़रूरी होती है। अब सबसे पहले लिखा हुआ है वाटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। जल को, पानी को फंडामेंटल राइट का पार्ट बताएगा। राइट, फंडामेंटल राइट जो है हमारा राइट टू लाइफ, उसका पार्ट बताया गया है। ये बताया गया है आर्टिकल 21 के अंदर कि वाटर जो है वो एसेंशियल है किसी भी जो राइट ऑफ लाइफ, मतलब किसी के भी जीवन के लिए एसेंशियल सुविधा के रूप में पानी को माना गया है, जल को माना गया है। ये हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है आर्टिकल 21 के अंदर। अब ये बताता है कि एवरी पर्सन का राइट है, चाहे वह भले पुअर हो, रिच हो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर उसको मिलना चाहिए डेली की नीड्स के अनुसार, वो भी अफोर्डेबल अमाउंट में। मतलब प्राइजेस जो होनी चाहिए वो उसके अफोर्ड में होनी चाहिए। प्रॉपर जल जो है, वाटर है, वो मिलना चाहिए। और इसको हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब सभी को ही पानी की सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब सब कुछ ऐसे कुछ कोर्ट्स में केसेस भी हमें देखे जा सकते हैं जिसमें कि जो है सेफ ड्रिंकिंग के लिए जो फंडामेंटल राइट जो है हमारा, अगर उसका वायोलेशन हो रहा है तो लोगों द्वारा वहाँ पर काफ़ी मेजर्स केसेस वगैरह फाइल किए गए हैं। ये एक हम एग्जांपल देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में कि वहाँ के जो लोगों ने वहाँ पर एक केस फाइल किया है हाई कोर्ट में कि वहाँ पर जो एक फैक्ट्री है उसका जो वेस्ट जो जाता है वो वहाँ के जो ग्राउंड वाटर है उनको ख़राब कर रहा है, उनको पॉल्यूट कर रहा है। तो वहाँ के लोगों ने उस पर क्लेम किया है कि हमारे जो लाइफ का जो मेन पार्ट जो वाटर हमें जो चाहिए एसेंशियल, वो ही पॉल्यूट हो रहा है। तो उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी केस फाइल किए हैं और कई केसेस हमें देखने को मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि वाटर जो है वो एसेंशियल है। और जो गवर्नमेंट है वो भी उसके लिए जो वाटर जब सभी को अच्छे से मिले, प्रॉपर जो बजट के साथ मिले, मतलब जो अफोर्ड कर सके, तो इसके लिए गवर्नमेंट भी मेजर स्टेप लेती है। अब आती है पब्लिक फैसिलिटी, दूसरी कौन कौन सी होती है। वाटर के साथ साथ कुछ अलग होती है, जैसे कि पब्लिक फैसिलिटी होती है जो कि सभी वन को प्रोवाइड होनी चाहिए, सभी को प्रोवाइड होनी चाहिए, जो कि है हेल्थ केयर एंड सैनिटाइजेशन और हेल्थ केयर ऐसी सर्विस है जो कि सभी को मिलनी चाहिए। अब कुछ अलग फैसिलिटीज़ भी जो है दी गई है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, ये सारी भी ज़रूरी होती है। ये सारी पब्लिक फैसिलिटी है जो हर लोगों को उनके मतलब बेनिफिट के लिए अलग अलग तरह से बेनिफिट उनको देती है और उनके लिए ज़रूरी होती है। इनको पब्लिक फैसिलिटीज़ के नाम से जाना जाता है। और ये पब्लिक फैसिलिटीज़ हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से बेनिफिट देती है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर देते हैं, अगर जो एक स्कूल जाने वाला बच्चा होगा तो वो स्कूल पहुंचाने का काम करेगी। और इसी तरह अगर कोई ऑफिस जाने वाला होगा तो वो उसको ऑफिस पहुंचाने का काम करेगी। तो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कई अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों को जो है वो सुविधा बेनिफिट पहुंचाता है। ओके, फिर रहता है द गवर्नमेंट्स रोल। अब गवर्नमेंट का रोल क्या होता है पब्लिक फैसिलिटी में। अब ये कोई इम्पोर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि कोई तो हो जो इन सभी फैसिलिटीज़ को चलाए, मतलब इन सभी फैसिलिटीज़ को इंश्योर करे कि सभी के पास है। अब ये कोई जो है वो है गवर्नमेंट, मतलब कौन करेगा ये काम, वो काम करेगा गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सारी जो सुविधाएं लोगों को मिल रही है या नहीं मिल रही है उसका इंश्योर करें। और कुछ प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं जो कि अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। मार्केट में हम देखने को लग जाते हैं कि वाटर के लिए भी कई प्राइवेट कंपनियां होती है जो घर घर पानी सप्लाई कराती है, लेकिन उनका चार्जेस जो होता है, पैसे जो होते हैं उनके, वो काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि वो अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करती है। उनको इनसे कोई मतलब नहीं होता है कि ये लोगों का फंडामेंटल राइट है, हर लोगों की पहुंच में, उससे नहीं। वो प्राइवेट कंपनी है, अपने ही फ़ायदे के लिए काम करेगी। इसलिए मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी होती है वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाती है और लोगों को उनकी सुविधाएं पूरी कराने का काम करती है। जैसे किसी प्रकार हम किसी प्राइवेट कोई जो फैक्ट्री है उससे हम पानी की जो बॉटल्स लेंगे, और इसी प्रकार जो हम गवर्नमेंट से आने वाला जो नल जो होता है, पानी की फैसिलिटी होती है, वो लेते हैं, तो उन दोनों के पैसों में काफ़ी फ़र्क होता है। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटी रिलेटेड द पीपल्स बेसिक नीड, मतलब लोगों की जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं उससे रिलेट किया गया है पब्लिक फैसिलिटीज़ को। अब मॉडर्न सोसाइटीज़ में जो फैसिलिटीज़ है जो मिल रही है लोगों को, जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है उसके अंदर जो पब्लिक फैसिलिटीज़ आज प्रोवाइड की जा रही है, उनकी बेसिक नीड जो मिल रही है लोगों को, उनसे ही बेसिक नीड को बताया गया है कि कैसे मॉडर्न सोसाइटीज़ की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से गवर्नमेंट द्वारा वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। अब राइट टू लाइफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गारंटी करता है कि ऑल पर्सन्स
लिविंग इन आर कंट्री। अब राइट टू लाइफ जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो कि इस कंट्री में रह रहा है, तो राइट टू लाइफ के अंदर ही वोटर आ रहा है, तो वोटर भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए होगा जो इस कंट्री में रह रहा है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी मस्ट बी दैट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो सभी को मिल रही है या नहीं मिल रही है। जैसे कि उन्होंने गवर्नमेंट ने कर तो दिया है कि यहाँ पर पानी जाना चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर वे में जा रहा है या नहीं जा रहा है, लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये इंश्योर करना भी गवर्नमेंट को काम होता है। ठीक है, व्हाट आर द गवर्नमेंट गेट मनी फ्रॉम पब्लिक फैसिलिटी, मतलब अब गवर्नमेंट इतना पैसा कर रही है तो वो पैसा कहाँ से लाती है पब्लिक फैसिलिटीज़ को चलाने के लिए। सबसे पहले हम हर साल नाम सुनते हैं बजट, गवर्नमेंट बजट का। ठीक है, तो ये बजट होता क्या है? एक बजट एक तरह से एक हम बोल सकते हैं एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट के पूरे एक साल के इनकम वगैरह और एक्सपेंस जुड़े होते हैं। मतलब ये देखा जाता है कि वो कितनी इनकम हुई है गवर्नमेंट को, अलग अलग टैक्स के थ्रू, अलग अलग जो भी उनकी जो इनकम के सोर्सेस है उनसे कितनी इनकम हुई है और कितना आउटब्रेक हुआ है पैसों का। मतलब कि अलग अलग जो स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, हर जो छोटे छोटे मुद्दे हमने देखने को मिलते हैं, हर अलग अलग जो स्कीम्स लोगों के लिए चलाई जाती है जनता के लिए, तो उसमें कितना एक्सपेंस हुआ है, तो उस पूरे का जो डॉक्यूमेंट उसको कलेक्ट करेगा उसे हम बोलते हैं एनुअल बजट। ठीक है, तो हर साल हमें एनुअल बजट देखने को मिलता है। तो एनुअल बजट जो है उसमें ही बताया गया कि कितनी मनी कितने कौन सी स्कीम्स को जाती है, और ये बजट जो होती है अनाउंस करती है, उसमें बताया जाता है कि कितना लोगों के लिए एक्सपेंस किया जा रहा है। अब मेन सोर्स जो होता है वो इसके इनकम का, गवर्नमेंट का, वो होता है रिवेन्यू, यानी जो टैक्स हम देते हैं, अलग अलग जो लैंड प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, लैंड टैक्स देते हैं, उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के लिए जो हम वाटर के लिए जो हम टैक्स देते हैं, ये सारे जो टैक्सेस होते हैं ये कलेक्ट करती है गवर्नमेंट और एम्पावर करती है इनको। फिर ये जो टैक्स होती है ये सारे प्रोग्रामों के लिए जो चलाने के लिए गवर्नमेंट यूज़ करती है। अब एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि जो वाटर सप्लाई है उसके अंदर जो है वो टैक्स कहाँ ज़रूरत पड़ती है। जैसे वाटर सप्लाई है तो वाटर सप्लाई के अंदर भी काफ़ी सारी मतलब टैक्सेस होते हैं, जैसे कि पंप करने के लिए फिर पैसा लगता है, कैरी करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब जहाँ वाटर कहाँ होता है और कहाँ घर घर लोगों को पहुँचाया जाता है, तो कैरी करने के लिए वहाँ पर पैसे की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद पाइप्स बिछाने पड़ते हैं, फिर ट्रीटिंग वाटर की जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं उनको सही करने के लिए जो मनी लगता है, ये सारा जो कॉस्ट मिलाकर जो होते हैं ये कहाँ से लाता है गवर्नमेंट, टैक्स के थ्रू आता है और इन सब में पैसा लगाया जाता है। अब ये जो होते हैं ये जो होते हैं एक्सपेंस जो होते हैं ये टैक्सेस के थ्रू होते हैं, और ये टैक्स हम वाटर की प्राइस देकर भी देते हैं। मतलब कि हमें वाटर ऐसे ही नहीं मिलता है, गवर्नमेंट भी कुछ मिनिमल अमाउंट रखती है जो हर व्यक्ति को की पहुंच में हो, और उसी के थ्रू वो जो है टैक्स कहलाता है ये भी, जिससे कि गवर्नमेंट फर्दर जो है आगे काम करते जाए लोगों की सुविधाओं को पूरी करने के लिए। अब ये प्राइस जो होती है ये इस प्रकार सेट की जाती है कि हर व्यक्ति की पहुँच में ये हो, मतलब इतनी हाई भी नहीं रखी जाती है, काफ़ी लो भी नहीं रखी जाती, हर व्यक्ति की पहुंच में हो, जिससे कि गवर्नमेंट की भी इनकम चालू रहे और लोगों को उनकी सुविधाएं भी मिलती रहें। फिर बात करते हैं एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटी। अब सैनिटेशन क्या होता है? सैनिटेशन होता है प्रिवेंशन ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़, मतलब कि गंदा जो पानी कई बार नालियों वगैरह होता है उससे जो डिजीज़ पैदा होती है उनको बचाना, मतलब प्रॉपर सैनिटेशन, मतलब उन जो वेस्ट वाटर का बेटर ट्रीटमेंट करना। अब सैनिटेशन का जो है हमारे इंडिया में वो काफ़ी % लो है, मतलब सैनिटेशन की सुविधाएं काफ़ी कम लोगों को मिल रही है, वाटर से भी कम लोगों को। एक सर्वे हुआ 2001 में, उसमें बताया गया है कि 68% लोग जो हैं, जनता जो है इंडिया में, उनको प्रॉपर हाउस होल्ड वाटर मिल रहा है, और सिर्फ 36% लोग ऐसे हैं जिनको सैनिटेशन मिल रहा है। उसके अंदर आ जाता है हमारे टॉयलेट फैसिलिटी, रेजिडेंस के अंदर, ये सारी। तो मतलब कितना कम रेशियो है, 68% को तो वाटर मिल रहा है और 36% को सिर्फ सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन मिल पा रहा है। फिर बात करते हैं इसमें अगेन बताया गया है कि पुअर और रूरल एरियाज़ में सैनिटेशन की सुविधाओं की कमी है, मतलब रूरल के साथ साथ अर्बन जो एरियाज़ हैं, शहरी इलाकों में भी हमें देखने को मिलता है कि प्रॉपर सैनिटेशन नहीं मिल पा रहा है। अब जो है सुलभ और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काम कर रही है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को सैनिटेशन कम दाम पर लो इनकम वाले लोगों को भी मिल जाए। मतलब कि सुलभ एक संस्था है और एक नॉन गवर्नमेंट जो एजेंसीज है ये सारी काम कर रही है, NGOs हैं, ये सारे काम कर रही है जिससे कि प्रॉब्लम जो है सैनिटेशन की वो कम की जाए। इसने क्या क्या किया है, इसमें बताया गया है कि कम से मोर देन 7,500 से भी ज़्यादा जो है पब्लिक टॉयलेट बनाए गए हैं, 1.2 मिलियन प्राइवेट टॉयलेट बनाए गए हैं,
एक्सेस ऑफ सैनिटाइजेशन ऑफ 10 मिलियन पीपल, मतलब इतने लोगों के लिए इन्होंने सुलभ जो है एनजीओ कंपनीज है, इन्होंने इतना ज़्यादा काम प्रॉपर सैनिटाइजेशन जो है वो पहुंचाने के लिए किया है। 7500 से भी ज़्यादा पब्लिक टॉयलेट है, 1.2 मिलियन से ज़्यादा प्राइवेट, और फिर 10 मिलियन पीपल को जो है प्रॉपर सैनिटाइजेशन की सुविधा दी है। तो ये जो है मेजॉरिटी ऑफ यूज़र्स ऑफ सुलभ फैसिलिटीज़ आर फ्रॉम पुअर वर्किंग क्लासेस, मतलब जो ज़्यादातर जो सुलभ की यूज़ करने वाले हैं वो सारे ही पुअर क्लासों से पुअर वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं। अब आता है कंक्लूजन ऑफ द लेसन। कंक्लूजन क्या है? सबसे पहला है पब्लिक फैसिलिटीज टू आर बेसिक नीड, मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हमारे बेसिक नीड से रिलेट करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी ये हमारे पार्ट है, ये हमारा राइट टू लाइफ का पार्ट है। मतलब ये सारी जो सुविधाएं हैं प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ये ज़रूरी है। दस वन ऑफ द मेजर रोल्स ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर द एडिकेट पब्लिक फैसिलिटी फॉर एवरी, मतलब गवर्नमेंट की ये गवर्नमेंट का ये काम होता है कि इंश्योर करे कि जो भी लोग हैं जो रहने वाले उनको प्रॉपर एडिकेट जो रिसोर्सेज है वो मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं जो गवर्नमेंट ने उनके लिए बनाए हैं। मतलब कई बार क्या होता है गवर्नमेंट स्कीम्स दे भी देती है, फंड भी रिलीज़ कर लेती है, फिर भी जो लोगों तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बीच में काफ़ी करप्शन हमें देखने को मिल जाता है जिससे कि प्रॉपर सुविधा नहीं मिलती है। तो गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि ये सब ना हो। और प्रोग्रेस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल रहा है, मतलब गवर्नमेंट के इतने करने के बावजूद भी जो प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि जो आउटकम भी आ रहा है इन सब का वो भी अच्छा आना चाहिए। ठीक है। अब ये शॉर्टेज, देर इज़ अ शॉर्टेज इन सप्लाई एंड देर इज़ इनइक्वालिटीज़ इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब कई बार हमें देखने को मिलता है कहीं तो पानी की जो सुविधा है काफ़ी अच्छी होती है कई इलाकों में, यानी शहरी इलाकों या फिर कोई अच्छा रेजिडेंसी इलाका है वहाँ पर पानी की सुविधाएं अच्छी है, 24 घंटे पानी आएगा उन लोगों के लिए। लेकिन कहीं जो होगा वो 4-4 दिन तक लोगों को पानी नहीं आता है, लोग काफ़ी लंबी लाइन लगाकर पानी के लिए खड़े रहते हैं। तो ये जो हमें देखने को मिलता है इनइक्वालिटी है वाटर सप्लाई में भी यहाँ पर। अब आता है एनी सॉल्यूशन नीड टू टेक अकाउंट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ टू राइट दिस फैसिलिटी विच शुड प्रोवाइडेड हर एंड हिम इन अ इक्विटेबल मैनर। मतलब कि एक सॉल्यूशन है कि ये कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो प्रत्येक व्यक्ति हमारे कंट्री का है उसके पास राइट है कि ये जो फैसिलिटीज़ जो मिल रही है गवर्नमेंट के द्वारा ये हर प्रत्येक व्यक्ति को इक्विटेबल मैनर के अंदर मिले, मतलब कोई इसमें भेदभाव नहीं हो, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं हो। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।